अगर पूजा पाठ करने से नहीं मिलता लाभ तो करें इस उपाय को। बहुत दिनों से किसी कार्य को लेके परेशान हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मगर आपका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो हर मनुष्य ये सोचता है कि अगर मेरा कार्य नहीं हो रहा है तो एक बार भक्ति भाव करके देखते हैं, एक बार पूजा पाठ भी करके देखते हैं। पूजा पाठ करते करते कई महीनों बीत जाता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। उस वक्त में इस उपाय को करना है जब आप चारों तरफ से परेशान हैं और पूजा पाठ करने के बाद भी आपके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तब के समय में इस उपाय को करना है। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त कराएंगे कि जो आगे आप सुने नहीं होंगे। इस ज्ञान को आपको धैर्य रख के सुनना है। लास्ट में जो ज्ञान मैं बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्ञान को पूरी तरह से सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूजा पाठ में कपूर का विशेष महत्व होता है। कपूर एक ऐसी वस्तु है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत महत्व है। कपूर को जलाने से आपकी घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। आज मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप अपने घर में कपूर जलाइए या पूजा पाठ करते में कपूर जलाइए, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ। ये आध्यात्मिक मार्ग में कपूर का विशेष महत्व है, ये मैं बता रहा हूँ। वास्तु ज्ञान में भी कपूर का विशेष महत्व दिया गया है। कपूर को जलाने से आपके घर में जो देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। कपूर के बारे में वैज्ञानिक भी कहे हैं कि कपूर को जलाने से वातावरण भी शुद्ध हो जाते हैं। ज्योतिष ज्ञान में भी कपूर का विशेष महत्व है और आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज हम कपूर का विशेष उपाय बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपके जीवन में पैसे रुपये में कमी हो रही है या फिर आप दुकान चलाते हैं, दुकान में आमदनी नहीं हो पा रही है, तो आप बुधवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने से पहले थोड़ा सा फिटकरी लें। फिटकरी को बारीक करके आप एक बाल्टी पानी में डाल के उससे स्नान करें। इस उपाय को लगातार 1 हफ्ता करना है। 1 हफ्ते में आपको इसका अनुभव हो जाएगा। यह उपाय करने से आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो जाएगा। जब आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की पैसे रुपए या धन दौलत या कोई भी काम में आपको रुकावट नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका रुका हुआ काम भी हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर आप आर्थिक तंगी से ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, तो शुक्रवार के दिन नए वस्त्र खरीदें और उसे शुक्रवार के ही दिन उसे पहनें। शुक्रवार के दिन नए वस्त्र पहनेंगे तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। जब आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा तो आपको कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं होगी। आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाएंगे और इससे आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। पैसे रुपए को लाने में बुध और शुक्र शक्तिशाली ग्रह माने गए हैं। सब ग्रहों का शक्तिमान बुध ग्रह है और शुक्र भी जब कुंडली में कमजोर हो जाता है तो इससे भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप शुक्र का ये उपाय कर ले तो आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाएंगे और यह भी पैसे लाने में सक्षम है और आपका हर काम सफल बनाने में सक्षम है शुक्र ग्रह। इसलिए सबसे पहले आप इस उपाय को करें, शुक्र को मजबूत बनाएं, बुध को मजबूत बनाएं। देखिए आपका हर काम सफल हो जाएगा। हर काम जो नहीं होने वाला है वो भी आपको कहते कहते हो जाएगा, आपके हाथ लगाते लगाते हो जाएगा। इसके बाद तीसरा उपाय है, जब आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, पूजा पाठ कर करके थक गए हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या फिर आपके घर में
ऐसी कोई नकारात्मक शक्तियां हैं जिनके कारण आपका कार्य नहीं हो पा रहा है। कोई भी तरह का परेशानी हो जिससे आप काफी दिनों से परेशान हैं और आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त में इस उपाय को करें। पूजा पाठ करते करते आप थक गए हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं इस उपाय को बता रहा हूँ। ये आपको उपाय कोई नहीं बता पाएगा, और अगर कोई बताता है तो समझिए कि वो ज्योतिष होगा तो ही बता सकता है। बहुत बड़ा ज्ञानी होगा तो बता देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे पहले भी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग इस उपाय को किए हैं तो उनको मालूम है कि ये उपाय 100% कारगर है। इस उपाय को करते ही आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये उपाय आपको किसी छोटे मोटे ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, ना ही कोई कथावाचक बता पाएगा। कथावाचक तो आपको गुमराह करते हैं। आप सभी को गुमराह करने में कथावाचक एक नंबर पे हैं। वो कहेंगे कि आप घर में अगरबत्ती न जलाओ, वो कहेंगे गूगल धूप जलाओ, जबकि गूगल धूप आपको मालूम नहीं होगा गोबर से बनता है। बड़े बड़े मंदिरों में अगरबत्ती जलाए जाते हैं। बड़े बड़े धाम जो हैं वहाँ पे मैंने देखा है अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं कि अब रामचरितमानस पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं जो हनुमान चालीसा लिख के दूंगा वो अब लोग पढ़ेंगे, मैं जो रामचरितमानस लिखूंगा वो पढ़ेंगे। भगवान श्री हनुमान जी ने तुलसीदास के समक्ष बैठ के श्री रामचरितमानस का पाठ लिखवाया था। अब उस पे भी लोग उंगलियां उठाते हैं, अपने आप को स्वयं भगवान समझते हैं। ऐसा उनके मन में एक भ्रम है। वो एक कथा वाचने क्या लगे, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। एक कथावाचक लाखों नहीं, कहीं आता है तो करोड़ों कमा के जाता है। कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ कमा के जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वह खुद का अपने नियम का पालन स्वयं नहीं करते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और जो लोग शिक्षित व्यक्ति हैं वो तो नहीं जाएंगे, जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो शिक्षित व्यक्ति है, हमारे हिंदू धर्म में एक एक ग्रंथ हैं, जैसे श्री रामचरितमानस है, जैसे गीता है, जैसे श्रीमद् भागवत है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है। ऐसे धर्म ग्रंथों से घर बैठे ही अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो समझदार व्यक्ति होते हैं। जो फालतू का समय इन कथावाचकों में आप देंगे, उससे अच्छा, उससे बढ़िया, उससे कम समय में आप अपने भगवान को खुश कीजिए। अगर प्रतिदिन आप अपने घर में ही अगर आधा घंटा समय भगवान के पूजा पाठ में देते हैं, भगवान के मंत्र जाप में देते हैं, तो किसी तरह की दुख दरिद्र और परेशानी आपके घर में नहीं रहेगी। लगातार आप 1 साल तक कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अनुभव स्वयं आप कर लेंगे कि मंत्र जाप करने में, पूजा पाठ करने में कितनी शक्तियां हैं और कितना सत्य कथावाचक बोलते हैं। कथावाचक क्या कहते हैं उनके बातों पे ध्यान ना दें, अपना कार्य आप स्वयं करें, अपने बुद्धि और अपने दिमाग से करें। जैसे कि मैं एक कथावाचक पे उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है। डॉक्टर जब अपने केबिन में बैठता है तो कोई एमआर आता है, बहुत सारे एमआर आते हैं और अपने अपने दवा का प्रचार करते हैं और डॉक्टर को समझाते हैं ये वाला दवा लिखिए, आपको 20 रुपये में आएगा और 200 का प्रिंट है, इसमें आपको कमीशन ज़्यादा बनेंगे। उसी प्रकार से ये कथावाचक गूगल धूप का प्रचार करते हैं और उससे अच्छा खासा कमीशन प्राप्त करते हैं। अगर एक कथावाचक, कथा वाचने वाला तुलसीदास के श्री रामचरितमानस लिखने को नहीं मानता है, अगरबत्ती को नहीं मानता है, अपने आप को स्वयं भगवान मानता है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। मैंने 12 साल की उम्र से भगवान की तपस्या किया, भगवान की भक्ति भाव के रास्ते पे चला अपने गुरु जी के माध्यम से, और मुझे हनुमान जी भी मिले।
हनुमान जी से मैं आज भी बात करता हूँ, तो मुझे क्या समझना चाहिए? मैं अनेकों देवी देवताओं से बात करता हूँ, तो मुझे क्या समझना चाहिए? अपने आप को भगवान समझ लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान भगवान होते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। इसलिए आप लोग कथावाचकों से सचेत रहिए। कोई भी प्राणी इस धरती लोक पे आके अपने आप को स्वयं भगवान कहता है, उनकी बातों पे आप लोग चलते हैं। आप सभी को हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पे चलना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होते हैं। इंसान को कभी भगवान बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा करते हैं कि ये रामचरितमानस जो तुलसीदास लिखे हैं गलत है और मैं सही कर रहा हूँ, वो लोग अस्पताल में इसका परिणाम भी भोग रहे हैं। यह भी आपने देखा होगा। जिस ग्रंथ पे हजारों लाखों लोग विश्वास रखते हैं, करोड़ों लोग विश्वास रखते हैं, उस ग्रंथ को आप छेड़ेंगे, प्रकृति को छेड़ेंगे, तो इसका फल विपरीत ही होने वाला है। मैं इस वीडियो में किसी बाबा का नाम नहीं लिया हूँ। ऐसे बाबाओं के वजह से कुछ लोग सनातन धर्म को समझ नहीं पाते हैं। अलग अलग बाबा अलग अलग ज्ञान देते हैं, जिसके कारण उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन बाबा सत्य बोल रहे हैं, कौन बाबा झूठ बोल रहे हैं। समझ में न आने के कारण वह अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। सही मार्ग न दिखने के कारण वह दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं। एक सत्य घटना उत्तराखंड केदारनाथ की। जैसा कि मैं बताता हूँ, एक बार की बात है, आज से 10 साल पहले 2013 या 14 की बात है। उत्तराखंड में एक ऐसी घटना हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उसमें लाखों लोग मरे थे। एक ऐसे ही अपने आप को ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति ऐसा करामात किया था। बहुत छानबीन के बाद से पता चला कि भगवान शिव की जो स्थापना की गई थी हजारों साल पहले, जहां पर पानी गिरता है, वहां से इधर उधर शिव जी को हटाने से, घसकाने से ऐसी विपत्ति आई थी कि उसमें लाखों लोगों की जानें गई। इस बात को ध्यान रखते हुए ऐसे कथावाचकों से दूर रहें। कथावाचकों से कथा सुनने से अच्छा है कि आप अपने घर स्वयं बुला के एक ब्राह्मण से भगवान सत्यनारायण का कथा सुने। इससे 100% फल प्राप्त होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपको कोई तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई तरह का समस्या हो पूछ सकते हैं, या फिर आपके गांव में जो ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। या फिर आपने गुरु बनाया है तो उनसे ज्ञान को प्राप्त करें। गुरु के ज्ञान से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वो कहीं से नहीं प्राप्त होती है। गुरु की शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है। गुरु की शक्ति और आपकी भक्ति जब दोनों कनेक्ट हो जाती है तो बड़े से बड़ा काल भी टल जाते हैं। मेरी माने तो अगर कल से ही आप शाकाहारी रहना शुरू कर दें, लहसुन प्याज खाना छोड़ दें, तो सारी समस्या का समाधान घर बैठे ही हो जाएगा। कोई तरह की परेशानी आपको नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। 100% आपके घर की समस्या दूर हो जाएगी। किसी कथावाचक के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हर कथावाचक अपने ज्ञान में एक दूसरे की बुराई करेगा। वो कहेगा कि ये अच्छा है, वो कहेगा वो अच्छा है। इसलिए आप सभी इनके बातों में ना आए। अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने कार्य को स्वयं करें। आइए आप सभी को वो ज्ञान बताने वाला हूँ जो आपके भाग्य को उदय करने में सक्षम है। आप चाहे तो इसे कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको इस नियम से करें और आपके घर में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। 100% ये उपाय कारगर है, पावरफुल उपाय है। ये आप करके देख लीजिए। ये उपाय शनिवार के दिन से शुरू करें। अगर बार बार आप प्रयास, पूजा पाठ आदि करते हैं,
फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और आप प्रयास कर कर के थक गए हैं, तो कपूर के तेल का उपाय करें। मार्केट से एक कपूर का तेल ले लें और इसे आप शनिवार के दिन से करना स्टार्ट कीजिए। शनिवार के सुबह से इस उपाय को करें। नहाने से पहले एक बाल्टी पानी में 5 से 10 बूंद कपूर के तेल को डाल लें और उस पानी से स्नान करें। स्नान करते समय प्रभु का ध्यान करें। ध्यान करते समय प्रभु का नाम का स्मरण करें। जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ऐसा आप 11 बार बोलें। या फिर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोलें। आप माता दुर्गा के भक्त हैं तो माँ दुर्गा का नाम लें या फिर ओम दुन दुर्गाय नमः, ओम दुन दुर्गाय नमः का जाप करें 11 बार। स्नान करते हुए जब आप भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, फिर इसके बाद देखिए आपका दुर्भाग्य कैसे साथ छोड़ के भागता है और इसके बाद आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर में, आपके दुकान में, आपके व्यापार में उन्नति होगी। इस उपाय को करने से आपके जो बड़े से बड़े कार्य नहीं हो पा रहे थे वह भी होंगे। इस उपाय को करने के बाद आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।